पानी एक एक दो दो महीने में आता है, पानी चला जाता था, कोई नहीं सुनता है। इसकी कंप्लेंट भी की होगी आपने? बहुत की, कोई नहीं आता। जिसका हेडपम्प होगा उसे किस मांगना पड़ता है पानी लोगों से। रोड है 13 साल से ऐसी भर जाता है, नाली बाहर आती है। अरे एक बार गए हुए थे तो जेल में बंद कर दिया था सबको। कंप्लेंट करने गए थे आप? हाँ। सीवर ओवर चल रहा, सीवर लाइन जाम है, तो उसका पानी ओवर होके नालियों में आता, रोड पे आता है। खड़े होंगे, थोड़ा सा यहाँ पे हाथ से ऐसे हिला देंगे, फोटो खींच लेंगे और चले जाएंगे। मैं तो डूब जाऊंगी, इतना बड़ा गड्ढा करके उसमें पूरा सीवर का पानी भर गया। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ कोमल माथुर और आप देख रहे हैं झलको दिल्ली। इस देश में हर कोई किसी न किसी परेशानी से जूझ रहा है। ये कहने को 21वीं सदी है, लेकिन हालात 19वीं सदी से भी बदतर हैं, जहां लोग एक एक बूंद पानी को तरस रहे हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूं दिल्ली के बवाना इलाके में। यहाँ पर हमने लोगों से बात की तो लोग ये कह रहे हैं कि महीनों भर से यहाँ पानी नहीं आ रहा है। चलिए यहाँ के स्थानीय लोगों से जानते हैं यहाँ के हालात और जानते हैं कि कितने समय से जो ये दिक्कत परेशानी उनको झेलनी पड़ रही है। तो ये जो पानी की समस्या है, ये कितने टाइम से है? जब से है। तभी से कितने दिन में आता है पानी? पानी एक एक दो दो महीने में आता है, पानी चला जाता था, कोई नहीं सुनता है। जब चार बार जाओ तो कोई आने का कोई नहीं आता भाई। तो इसकी कंप्लेंट भी की होगी आपने? बहुत की, कोई नहीं आता है। कोई सुनवाई नहीं है? कोई सुनाई नहीं। जब से आप यहाँ पे रह रहे हो तब से यही हाल है पानी का? लैट्रिन बाथरूम तुम सुनो तो देखो नहीं जाता, घर में रहे नहीं जाता, कितनी देर सफाई कराएं। एक महीने तक कैसे इंसान पानी चला सकता है? कितना पानी खरीद के पानी पीते हैं। लगाया रहता है, बोरिंग करा रखे किसी ने तो उसे मांग के ले लेते हैं। हम तो ये पेट्रोल पंप वाले बेचारे ये स्कूल से ले लेते हैं, ऐसे ही चलता रहता है। एक महीने के अंदर अगर पानी आता है, एक महीने में पानी आता है यहाँ पे, तो मतलब लोग एक महीने में कैसे पानी चलाते हैं, कैसे सर्वाइव करते हैं? एक महीने तो नहीं पर 15-20 दिन, हाँ 15-20 दिन तो लग ही जाते हैं। फिर ऐसे ही करते हैं ना, जिसका हेडपम्प होगा उसे किस मांगना पड़ता है पानी लोगों से। कैसे कैसे गुजारा होता है यहाँ पे लोगों का? यही गुजारा होता है, सबसे पानी मांगते हैं, बोलते हैं जिसने बोरिंग कराया, जिसके पास पैसा है तो करा लिया, नहीं है तो गरीब आदमी कहाँ जाएगा। रोड है 13 साल से ऐसी भर जाता है, नाली बाहर आती है, लैट्रिन बाथरूम में बाहर रही है, सारी जगह सब दिक्कत है। बच्चों को स्कूल के लिए सालों से यही हाल है? यही हाल है। स्कूल जा रहे हैं बच्चे, सरकारी स्कूल में गाड़ी अपने आप से लगा रखी है, प्राइवेट क्या करे, इतना दूर स्कूल है, फुट पे 12वीं तक, यहाँ 5वीं तक है। यहाँ पे और भी कोई सुविधा नहीं है? और कुछ पानी के अलावा भी और कोई सुविधा नहीं है यहाँ पे कि सिर्फ पानी की समस्या है? कुछ भी सुविधा नहीं है कि कुछ हम यहाँ के ले सकते हैं। जी जी, क्या कह रहे हैं सर आप? ये सड़कें, ये देखो सड़कें का हाल देखो, ये क्या ही सुविधा होगी इसमें, इससे ज्यादा और क्या ही होगा। कितने सालों से जो है यहाँ बदलाव नहीं हुआ है? सन 2013 में आए थे हम। ये सड़कें देखो, ये नालियां ओवर होती है, सब कुछ होता है। जब से आप ये हालात देख रहे हो? जब टाइम आता है तो कर देते हैं, फिर उसके बाद फिर ब्लॉक है सारा, और क्या ही है। हाँ, यहाँ पे जैसे वोट मांगने आते हैं, विधायक आते हैं, एमएलए आए हैं कभी यहाँ पे? आते हैं, लेकिन क्या ही बोलेंगे, इसका नाम तो नहीं बोलेंगे। देखो जायज सी बात है, ठीक है ना, जो आते हैं वो देख के चले जाते हैं, काम निकल जाता है उनको, बस चले जाते हैं बस। और जिस तरीके से यहाँ पे लोगों को समस्या है, लोगों ने कंप्लेंट वगैरह की होगी, उसको कभी सुनवाई हुई है? सबने करी है। अरे एक बार गए हुए थे तो जेल में बंद कर दिया था सबको। कंप्लेंट करने गए थे आप? हाँ। तो जेल में बंद कर दिया था? जेल किस में वजह से? आपने बोला था किस वजह से बंद कर रहे हैं आप? अब गए थे ना सारे, मतलब सारे अपना वो सलाह बना के गए थे सारे। जी अंकल जी, कितने टाइम से रह रहे हैं आप यहाँ पे? यहाँ 13 साल हो गए। 13 साल से कभी कुछ बदला है यहाँ पे? कुछ नहीं बदला, जो बना था कुछ बस कमी हो गया, बड़ा कुछ नहीं है। इस सड़क कभी बनी है आज तक? सड़क बनी जब आए थे, जब बनी हुई थी, अब टूटी हुई है। टूट गई है? हाँ, अब सड़क का कोई उपचार नहीं कर रहा, कोई सरकार है, सब एक दूसरे पर टालते हैं। ठीक है, पानी यहाँ भरा हुआ है, किस चीज का पानी है? पानी है, सीवर का पानी है जी। सीवर ओवर चल रहा, सीवर लाइन जाम है, तो उसका पानी ओवर होके नालियों में आता, रोड पे आता है। रोड की लाइट है, स्ट्रीट लाइट है, ये कभी जलती नहीं है। हाँ, चुनाव के टाइम पे जरूर कोई ना कोई कर देता है चुनाव के टाइम पे सब ठीक हो जाता है? 10-15 दिन के लिए, फिर ज्यों का त्यों हो जाता है। हाँ जी। ठीक तो है, बिजली की भी समस्या है खूब? बिजली की मतलब रोड लाइट की है समस्या, बाकी तो हमारे घर में मीटर लगे जिसका बिल जाता है, तो वो तो उसकी कंप्लेंट नहीं है हमारी तरफ से। 8 बजे के बाद बच्चे घर घुस जाते हैं, क्या ही करेंगे, यहाँ पे? अंधेरा हो जाता है, क्या ही, कहाँ बच्चे कहाँ बैठेंगे, दुकान में जाएंगे डरते हैं कि भाई दुकान में कैसे जाएं, बच्चे सबके बड़े बड़े हैं। लाइट की भी सुविधा नहीं है, पानी के साथ साथ लाइट की सुविधा नहीं है, यहाँ बिजली की सुविधा नहीं है। लैट्रिन बाथरूम की कछु नहीं है इतने सुविधा। क्या कह रहे हैं आप? गटर सारे भरे पड़े हैं, सीवर भरे पड़े हैं, देख लो ये मुझे इधर सारे वो नहीं सफाई होती। नहीं, कभी कभी आते हैं, आधा कर जाते हैं, आधा छोड़ जाते हैं। पीने का पानी साफ आता है? नहीं, पीने का खरीदते हैं हम लोग, 25 रुपए का रोज पानी लेते हैं। पानी खरीद के पी रहे हो? हाँ, खरीद के पी रहे हैं, रोज का नहीं आता। 25-30 रुपए का रोज पानी। तो ये सरकार बदली है, कोई सुविधा नहीं मिल रही है? नहीं, कुछ नहीं। सुविधा देखो,
अभी इधर कोई आया ही नहीं है। जिस दिन रेखा गुप्ता मैडम जी आएंगी हाँ। वो देखेंगे, वो हालात अपने आप देखेंगे। समझ जाएंगे, अपने आप ही समझ जाएंगी। अभी तक उन्हें राउंड मारा ही नहीं है यहाँ पे। जिस ये दिन इसी सरकार में ये हाल हुआ है या हमेशा से जिसकी भी सरकार रही है? पहले से ही है, शुरू से शुरू से ही ही। बिजली पानी की समस्या भी तब थी जब केजरीवाल बिजली सरकार वाले से थी। केजरीवाल वो तो कुछ नहीं थी, ठीक है ना। बिल कम आता तब तो, बिल तो इतना आता है कि देख ही नहीं सकते उसको, क्या ही। हाँ, तो 5,000 रुपये बिल आता है, क्या ही क्या करें। कह रहे हैं आप? 5,000 आया है बिल। 5,000 बिल आ रहा है, तो लगता है आपको 5,000 आना चाहिए आपके घर का बिल? अब तुम अब जैसे सरकार समझ सकते हैं, ऐसे हम कौन से वो चलाते हैं जो 5,000 भर देती है। जिस तरीके से यहाँ समस्या है, कैसे गुजारा कर रहे हैं लोग? 7,000 चल रहा है, अपना पेट पाल रहा है, जैसे भी पाल रहा है। जैसे एक बस आदमी जी कमाने रहे हैं बस। बस एक आदमी कमाने वाला, सारे बच्चे खाने वाले, काम भी करो तो 7,000 फैक्ट्री में मिलते हैं। 8 घंटा ड्यूटी करो 7,000 मिलेंगे। वो कोई स्कूल वगैरह की भी दिक्कत है यहाँ पे? स्कूल तो है, 5वीं तक है स्कूल। इसके अलावा और स्कूल नहीं हाँ, यहाँ पे? बस फूट में जाना, वो जाते हैं यहाँ बच्चे से पे। फिर हाँ, दूर जाना पड़ता है। दूर जाना पड़ता है, तो प्राइवेट गाड़ी लगा रखी है, वो जाते हैं, बच्चे जाते स्कूल हैं। की भी कोई बाहर नहीं अभी तक ये जो इलाका ही डेवलप नहीं हो पाया है। नहीं, अभी कुछ नहीं हुआ है। इतने सालों से आप देख रहे हैं। हाँ, ऐसे ही पड़ा है। और ये बिल्डिंग जो खाली पड़ा है ना, क्या कह रहे हैं? 13 साल से कोई सुनाई नहीं हुई यहाँ 13 साल से कोई सुनवाई नहीं नहीं, हो जब रही। से हम यहाँ आए तब से कोई सुनाई नहीं हुई है। सरकार बदल रही है, हालात वही हैं। वो हालत हालत वही है, हुई। सरकार सरकार तो बदलते जा रही, बदलते बदलते जा रही। पर गरीब हमारे आदमी तो जहाँ पड़े थे ना वहीं पड़े है ना, वहीं पर रोटी पे थे, रोटी पे आज भी है। मकान तो दे दिया रहने के लिए, क्या मकान भर में कुछ नहीं होता। ऊपर जो रहते हैं, नीचे देखो पानी टप 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 पूरे घर में सीढ़ंग आती है। मकान भी रहने लायक नहीं है। रहने लायक नहीं है। अगर इस बिल्डिंग में ऊपर रहता है ना कोई, तो देखो पानी, लेटरिन, किचन, बाथरूम, कमरे में पूरे में सीढ़ंग आएगी, पानी टप टप रहेगा ही। हालात देखिए आप, एक बार कैमरा घुमा के दिखा दीजिए किस तरह के हालात हैं। इन हालातों को देख के ऐसा लगता है कि जो हमारी सरकार है उनको शायद दिख नहीं रहा कि देश में किस तरह का काम है जो जनता चाहती है, क्योंकि इतनी गंदगी में तो शायद जनता नहीं रह सकती है। जो हमारी सरकार है उनको सुनना चाहिए और देखना चाहिए कि किस तरह के हालात देश की राजधानी में, किस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं। आइए लोगों से पूछते हैं। हाँ जी, बताइए। नमस्ते जी। ये हम 15 साल हो गए मैम, हम यहाँ पे आए हुए हैं। अभी तक 15 साल हो गए, लेकिन आप देख सकते हैं किस तरह से गटर मतलब पूरा भर चुका है। ये 15 साल से यही हाल है यहाँ पे, कभी कुछ ठीक नहीं हुआ? कुछ कोई सरकार नहीं आती, कोई नेता नहीं आते, बस आके जब भी वोटिंग का टाइम आता है सब तब आते हैं, हम ये करके जाएंगे, हम बिजली का काम करेंगे, हम सफाई करवाएंगे, आपकी जो पार्क में जो घास वास सब भर वो हो चुके हैं वो सफाई करवाएंगे, पर कुछ नहीं होता। कभी कुछ नहीं होता, बस आते हैं, बात करते हैं और चले जाते हैं। कंप्लेंट की होगी। हाँ। खड़े होंगे, थोड़ा सा यहाँ पे हाथ से ऐसे हिला देंगे, फोटो खींच लेंगे और चले जाएंगे। सरकार को जाके दिखा देते हैं। ये कुछ दिन पहले देखिए, ये गड्ढा करा है कि ये यहाँ का लाइन पूरा टूट गया है। कुछ दिन पहले गड्ढा करके कि दोबारा लाइन बिछाएंगे हम लोग। कुछ लाइन नहीं बिछाया, कुछ नहीं करा, गड्ढा करके चले गए। अगर कोई बच्चा बाई चांस गिर गया क्या होगा, कौन जिम्मेदारी लेगा इसका? सरकार आएगी, इंफ्रा वाला आएंगे, इंफ्रा वाला करके गए ये कि ये लाइन आप देखो, गड्ढा पूरा, मतलब मैं तो डूब जाऊंगी, इतना बड़ा गड्ढा करके उसमें पूरा सीवर का पानी भर गया है। अब उसमें तो बच्चे गिरे, ये कम से कम 1.5 महीना हो गया है। 1.5 महीने से गड्ढा कर जो करा। इसकी कभी कंप्लेंट नहीं करी आपने? सबने कंप्लेन करी, पूरा ग्रुप बना रखा है, इंफ्रा में कर ली, ये एमएलए को जाके कर ली, कोई कभी कोई यहाँ देखने भी नहीं आता ही क्या नहीं हाल है। है? दो बार आए, मैं झूठ नहीं बोलूंगी, 2 बार आए, थोड़ा सा हिलाया, आप देख ही रहे हो, अगर सफाई होती तो ऐसा रहता। और ये गंदगी में फोटो, पता नहीं सरकार मान कैसे जाती है कि हमने काम करवाया है ये, और वो दिखा कैसे देते हैं ये गंदगी की फोटो। इस तरह की गंदगी में जनता रह रही है, बीमार पड़ रहा है। ये मेरा बेटा 1.5 महीने पहले इतना टाइफाइड डेंगू ने पकड़ लिया, इस गंदगी के चक्कर में ही तो हो रहा है ना ये सब। और पानी, आए दिन पानी चला जाता है, आए दिन पानी चला जाता है। कौन ये हमें दिया है? चलो कांग्रेस सरकार ने दिया है, मानती हूँ, कांग्रेस सरकार नहीं है। उसके बाद जो सरकार आई उनकी तो जिम्मेदारी बनती है ना कि यहाँ पे देखे, फेंक दिया है, आके झाँकते भी नहीं है। वोट वाले दिन वोट मांगने आ जाएंगे, अजी हमको जिता दो, हम ये करेंगे, अजी हमको जिता दो। आपने जो जिनको वोट दिया था उनको किन मुद्दों पे वोट दिया था आपने? हमने यही पानी, बिजली की प्रॉमिस मुद्दा। की केजरीवाल ने नहीं करा तो हम करेंगे, इसलिए हमने जिताया उनको। अब वो भी नहीं आ रहे, वो भी नहीं, पूरा नहीं कर रहे हैं वो भी। कोई कुछ नहीं कर रहा। इतना हम इतना परेशान हो गए यहाँ रह रहे कि हम इतने पैसे वाले भी नहीं है जी, कहीं और जाके रहे, किराया देने की भी उसकी नहीं है कि कहीं और जाके बसेरा ढूंढ। झूठे वादों पर वोट लेके चले जाते हैं, काम कुछ नहीं करते। कुछ नहीं करते। आप भी 14 साल से यही हालात देख रहे हैं यहाँ पर, कोई कुछ नहीं बदल रहा है यहाँ पे। इस चीज से डेंगू मलेरिया कितना फैलेगा? है तो सारे घरों में बुखार में पड़े हैं सारे लोग। और सरकार मुहिम चलाती है डेंगू से बचने के लिए, मलेरिया से बचने के लिए,
इस इलाके को देख के लगता है आपको कि सरकार कुछ कर रही है? जब हम कंप्लेंट के लिए जाते हैं तो आते, वैसे बात नहीं कि नहीं भेजते हैं, पर कोई कहीं दवाई डालते हैं कहीं नहीं डालते हैं, फिर काम चलाओ बस काम वही करके आधा आधा काम होता है सरकार के राज में। बंद है, सब बंद है। गटर तो पूरी कॉलोनी का ये हाल है, पूरी कॉलोनी में। और बारिश आ रही है, पूरा घुटना पानी भर जा रहा भर जाता है, है। पूरा लैटरिन बाथरूम। घर से बाहर निकलना मुश्किल है। मुश्किल है। हमारे कॉलोनी में कितने सारे दिव्यांग बच्चे हैं जो तो निकल ही नहीं पाते हैं। जिस तरीके से हमने लोगों से बात की, आपने देखा कि लोगों का भी यही कहना है कि सरकार बदलती है, 13 साल से वो यहाँ पर रह रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं है, हालात बदतर से बदतर होते जा रहे हैं और इसको लेकर ना कानून ना कोई कुछ नहीं करता है। अब आपकी भी इस वीडियो पे क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। मैं कोमल माथुर, कैमरा पर्सन अजय के साथ, झलको दिल्ली। झलको